नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइस, आज हम झारखंड जीके में पढ़ने वाले हैं झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। इस लेक्चर को पढ़ने के लिए आपको झारखंड के जिले समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं जो है हिस्ट्री का ये लेक्चर आपको पहले करा देती हूँ। इसके बाद हम देखेंगे ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, झारखंड में कौन कौन से क्रम की चट्टानें हैं, और उसके बाद हम देखेंगे झारखंड में पर्वत पठार मैदान वगैरह। तो चलिए, इतिहास का ये पहला लेक्चर हम देखते हैं, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। सबसे पहले झारखंड देखिए, झार और खंड दो शब्दों से मिलकर बना है। जो झार यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, झाड़ियाँ या फिर वन को, और खंड मतलब टुकड़ा, यानी कि झारखंड कैसा राज्य है, झाड़ियों और वनों की बहुलता के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा है। ठीक है। दूसरा देखते हैं कि जैसे अभी हम झारखंड को झारखंड के नाम से जानते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था कि झारखंड को झारखंड ही कहा जाता था। इसको विभिन्न कालों में विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता था। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे किस काल में झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था। आई होप आप समझ सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से मतलब मैं बोलती हूँ। मान लीजिए मेरा नाम नेहा है, तो बचपन में मुझे लोग गुड़िया बोल सकते हैं कि गुड़िया बोलते थे। धीरे धीरे बड़ी हो गई तो मैं मेरा नाम से, जैसे हम लोग छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं, बाबू बाबू बोलते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका नाम से पुकारने लगते हैं। तो सेम हमारा जो झारखंड है, उसे पहले किसी और नाम से जाना जाता था, धीरे धीरे ये झारखंड राज्य बन गया। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से नाम से झारखंड को पुकारा जाता था और किस काल में। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है, इसलिए इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से देखिए, और छोटे छोटे ट्रिक है उसे भी मैं शेयर करूंगी, लेकिन दूसरे वीडियो में। तो देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण, जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, इसमें झारखंड का उल्लेख हुआ है पुंड्र या पुंड नाम से। उसी प्रकार से ऋग्वेद में केकटो नामा देशो अनार, अथर्ववेद में व्राति नाम से जाना गया है, वायु पुराण में मुरंड, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरंड, विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड नाम से पुकारा गया है, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, महाभारत और दिग्विजय पर्व जो है उसमें पुंडरीक या फिर पशु भूमि। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में से कालिंद देश कहा गया है। 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख झारखंड के नाम से हुआ है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और एक फैक्ट याद रखिए कि झारखंड का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ है, झारखंड का बोल रही, झारखंड शब्द नहीं बोल रही है, मतलब झारखंड प्रदेश का उल्लेख सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र नाम से मिला है। और सबसे पहले झारखंड शब्द का उल्लेख कहाँ पे मिलता है हमें, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। चलिए आगे देखते हैं। तारीखे फिरोज शाही, तारीखे बांग्ला और सियार उल मुतखरीन, इन तीनों में झारखंड का उल्लेख झारखंड नाम से हुआ है। उसके बाद कबीर के दोहे में भी झारखंड का उल्लेख झारखंड नाम से, मोहम्मद जायसी के पद्मावत में झारखंड, अकबरनामा में झारखंड, नरसिंह देव वर्मा द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड का उल्लेख मिलता है झारखंड नाम से। आगे देखते हैं। आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है, आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या खंकारा कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश, टॉलमी द्वारा मुंडल कहा गया है, फाहियान ने इसे कुक्कुट लाड कहा है, वेन सांग ने देखिए बिल्कुल सॉन्ग की तरह ही की लो ना शू का लाना बोला है, या फिर कर्णस्वन। मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा कहा जाता था। तुजुके जहांगीरी, जो कि जहांगीर की आत्मकथा है, उसमें झारखंड को खोखरा कहा गया है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को कहा जाता था छोटा नागपुर। अब देखिए, दो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैंने पहले ही बता दिया। झारखंड प्रदेश का सबसे पहले साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, जबकि झारखंड शब्द का सर्वप्रथम पुरातात्विक प्रमाण मिलता है 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में। नेक्स्ट कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जो छोटी दिख रही है लेकिन इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। जैसे क्या, प्राचीन काल में गुप्त शासक और गोंड शासक को शशांक ने झारखंड में सर्वाधिक समय तक शासन किया। मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित हुआ, मध्यकाल में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित हुआ। ठीक है। वेन सांग ने राजमहल को क्या बोला है, देखिए झारखंड क्षेत्र के लिए की लोना सुफालाना बोला है, राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काइलो, और
पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए दामिनो कोह शब्द का प्रयोग किया है। कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1824, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। दामिने कोह की स्थापना कब की गई? 1824 में। उसके बाद देखिए, प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरी खंड कहा जाता था और बाद में कांकजोल के नाम से संबोधित किया गया। फिर उसके बाद देखिए 1833 का डेट भी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। इस समय क्या बना? दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी, जिसको SWFA कहते हैं, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता है, की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशनपुर, यानी दोनों एक ही है, विल्किंसनगंज रखा गया, जिसे बाद में हम रांची के नाम से जानने लगे। यानी पहले रांची को क्या बोला जाता था? विल्किंसनगंज या किशनपुर। अब दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, झारखंड में आदिवासियों का क्रम। तो सबसे पहले देखिए, झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति की बात की जाए तो वो है असुर। असुर सबसे प्राचीन जनजाति है, इनका निवास स्थान रांची, लोहरदगा, गुमला। असुर के बाद देखिए, बहुत इजी है, ए से असुर, ठीक है। ABCD में आप कैसे क्रम याद रखते हैं? ए के बाद क्या आता है? बी, तो बी से बिरजिया, बिरहोर। एक खड़िया एक्स्ट्रा है तो खड़िया कर लीजिए। खा भी देखिए का के बाद ही आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिए, दो असुर हो गया, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया। तो ये जो है बिरजिया, बिरहोर, खड़िया कैमूर की पहाड़ी से होकर छोटा नागपुर में इन्होंने प्रवेश किया था। इसके बाद कोरबा याद रखिए, कैसे याद रखिएगा? ए से हो गया असुर, बी से बिरजिया, बिरहोर और ख से खड़िया हो गया। और देखिए तीसरा में क्या आता है? तीसरा में आता है सी। तो देखिए कोरबा को के से भी होता है, लेकिन हम के नहीं लेंगे, सी लेंगे, ठीक है। कोरबा इस तरह से लिखेंगे तो हमें ट्रिक बन जाएगा। तीसरा में आ जाएगा कोरबा। चौथा में उसके बाद देखिए मुंडा, उराव, हो। तो देखिए 4 जनजातियां झारखंड में सबसे प्रसिद्ध कौन सी है? संथाल। संथाल के बाद हो जाएगा उराव, उसके बाद मुंडा और हो। तो संथाल जो है बहुत बाद में आई, इस ट्रिक को, तो इसको हटाइए। इसके बाद क्या बचा? मुंडा, उराव, हो। तो मुंडा, उराव, हो क्या तीनों। मुंडाओं ने देखिए नागवंश की स्थापना की थी। सबसे पहले झारखंड में राज्य शासन की स्थापना सबसे पहले मुंडा ने की थी, तो इसलिए मुंडा को पहले कर दीजिए, उसके बाद उराव, हो, ठीक है। वेरी इजी, इतना दूर तक हमें कोई भी तकलीफ नहीं हुआ याद करने में। मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया और उराव झारखंड में राजमहल और पलामू नामक 2 शाखाओं में बसे थे। तो हमारा ट्रिक कैसा काम कर रहा है? ए के बाद बी, बी, ख, ठीक है, क के बाद ख, उसके बाद कोरबा का सी हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 प्रमुख जनजातियों में हमको संथाल को हटाकर जो है, मुंडा ने सबसे पहले शासन वंश की स्थापना की थी, इसलिए मुंडा को पहले लिख देंगे, उराव हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको याद रखना है चेरो, खरवार और संथाल। संथाल काफ़ी बाद में आई थी झारखंड में। चेरो, खरवार लिख लीजिए। खा से यहाँ देखिए खरवार मत कर लीजिएगा, यहाँ खा से खड़िया करना है, खरवार बाद में, ठीक है। वार करना मतलब वार करने वाले बाद में आएंगे, ऐसे याद रखिए, तब आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं चेरो, खरवार और संथाल से जुड़ा। तो 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खरवार और संथालों को छोड़कर जो है झारखंड में पाई जाने वाली जितनी जनजातियां हैं छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि चेरो, खरवार और संथाल जनजातियां जो है बाद में आई। पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल जब हुआ तो उस समय ये संथाल परगना क्षेत्र में चले गए, ठीक है। इनका विस्तार हो गया कहाँ? संथाल परगना क्षेत्र में। तो पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल से पूर्व में ही ये संथाल हजारीबाग में बस चुके थे और ब्रिटिश काल जब आया तो ये इनका विस्तार हो गया संथाल परगना क्षेत्र में। और वर्तमान समय में संथाल जनजाति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? संथाल परगना क्षेत्र में। संथालों की बहुलता के कारण ही उस क्षेत्र को संथाल परगना कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक साहित्य में झारखंड के जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? झारखंड के जनजातियों के लिए देखिए, जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदों में असुरों की वीरता और कवर्ता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में असुरों को बोला गया है लिंग पूजक या शिशुनों का देव।
इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। महाभारत काल में झारखंड के बृहद्रथ वंशी शासक जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला लाइन देखिए, इसमें मैंने एक प्रश्न गलत कर दिया था, इसलिए मुझे हमेशा के लिए याद हो ही गया कि झारखंड को कर्क खंड क्यों कहते हैं। मुझे लगा कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है इसलिए इसको कर्क खंड कहते होंगे, लेकिन नहीं, इसको कर्क खंड इसलिए कहते हैं क्योंकि जनजातियों की बहुलता है यहाँ पे। जनजातियों की अधिकता के कारण, देखिए यहाँ इस लाइन को पढ़िए, जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड कहा जाता है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे अपने सजेशन को ज़रूर दीजिएगा। अगले वीडियो में, अगले नहीं, कोई वीडियो में मैं इसका ट्रिक का भी वीडियो आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगी। ट्रिक से मैं सारे आपको याद करवा दूँगी। फ़िलहाल के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए और चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।